आखिरकार जटाधारी मूवी रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, ये हिंदी में भी रिलीज हो चुकी है और ये मूवी मैं देख चुकी हूँ। साउथ के सुपर डुपर हीरो सुधीर बाबू, और यार जब सुधीर बाबू की मूवी हो तो कौन मिस करेगा। तो चलिए फुल एक्सप्लेन के साथ मैं आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देती हूँ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ पसंद ना आए तो यार कमेंट में चाहे बेट कमेंट ही करना, पर करना जरूर, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे एक्सप्लेनेशन में अभी भी कमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकचोदी के। सालों पहले गाँव वाले लुटेरों से अपना धन बचाने के लिए जमीन के नीचे छिपा दिया करते थे, लेकिन लुटेरे उन लोगों को मार के वहां से भी धन चोरी करके ले जाया करते थे। इसलिए लोगों ने तंत्र बंधन करके धन को जमीन के नीचे दबाना शुरू किया, ताकि पिशाच उनके धन की रक्षा करे। और अगर कोई लुटेरा चोरी करने आए तो पिशाच उसको खत्म कर देते थे। पिशाच तब तक धन की रक्षा करते थे जब तक कि उसकी मांगी हुई इच्छा पूरी नहीं की जाती। ऐसा तंत्र बंधन आज भी देखने को मिल जाता है। फिर प्रेजेंट में शोभा को दिखाया जाता है। शोभा को रोज एक ही सपना रोज आता था, एक औरत सोने के ऊपर बैठी दिखाई देती थी। शोभा इस सपने को इग्नोर करती। जब ये सपना डेली आने लगा तो शोभा ने पुजारी को घर बुलाया। पुजारी घर में वास्तु दोष बताकर पूजा कर देते हैं और उसे रात को पंडित जी शोभा और बलराज के साथ उसी घर में रुक जाते हैं। पुजारी को घर में साया दिखा। एक औरत पुजारी के ऊपर बैठकर हंस रही थी। पुजारी तभी घर खाली करने को बोलकर वहां से भाग गया। शोभा और बलराज घर खाली नहीं करते। सीन चेंज होता है और दूसरे दिन हमें शोभा की डेड बॉडी दिखाई देती है। शोभा कोई तंत्र करते हुए मारी गई थी। इस बीच मूवी में क्या हुआ था ये हम लोगों को आगे पता पड़ेगा। हम प्रेजेंट डे में आ चुके हैं और हम सीधे 2021 में आ जाते हैं। आज मनीष अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च के बारे में दुनिया को बता रहा था, कैसे हमारे साथ साथ ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी भी रहती है, जिनको लोग भूत या आत्माएं बुलाते हैं। उनको देख नहीं सकते, महसूस किया जा सकता है। वे धुएं या चीजों को हिलाकर अपना होने का एहसास दिलाती है। फिर मनीष ने ऑडियंस से उस बंदे को बुलाया जो भूतों में बिलीव नहीं करता। वो शिवा था। मनीष ने शिवा को अपने इक्विपमेंट्स दिखाने लगता है, जिनमें हमें भूत की एनर्जी का पता लगा सकते हैं, जैसे साउंड फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डर, थर्मल कैमरा और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर। शिव के पास वो सभी डिवाइस थे। शिव एक घोस्ट हंटर है जिसको आज तक भूत नहीं मिला है। शिव जब छोटा था तो इसके फ्रेंड की डेथ एक पेड़ के पास हो गई थी। गांव वालों ने बच्चों को वहां जाने से मना किया हुआ था। उसके बाद उस पेड़ के चारों ओर साइड फेंसिंग बांध दी गई। शिव ने अपने फ्रेंड को खुद मरते देखा था। वो कुछ पैरानॉर्मल नहीं हुआ था तो शिव को हमेशा लगता था कि ये लोग अपने डर की वजह से मर जाते हैं, ना कि भूतों की वजह से। भूत बस मन का वहम है, इसलिए शिव हर उस हॉन्टेड जगह पर जाता रहता है जहाँ इसे भूत मिल सकते हैं। और शिव को आज तक भूत नहीं मिला। शिवा एक फैक्ट्री में भी गया जिसका मालिक ने बच्ची का रेप करके उसे जला दिया था और फिर अपना क्राइम छिपाने और भी लोगों की जान ले ली। लोगों का मानना है कि फैक्ट्री में आज भी वो आत्माएं भटक रही हैं। इसलिए शिवा यहाँ अपने दोस्त राजेश के साथ चेक करने आता है। अचानक से एक मिरर टूटकर नीचे गिर गया, पर शिव को उन इक्विपमेंट में से किसी पे भी एनर्जी रिकॉर्ड नहीं हुई। मतलब अचानक से हवा चलना और कांच का टूटने पर नीचे गिरना ये सब नेचुरली हुआ था। शिव को उस फैक्ट्री में भी भूत नहीं मिला। शिव खुद बुरी शक्तियों में बिलीव नहीं करता, फिर भी हाथों में भोलेनाथ का धागा बांधकर घूमता है। एक्चुअली शिव ने अपने पेरेंट्स को अपने इस काम के बारे में नहीं बताया हुआ, वरना वो लोग शिव को भूत के पीछे नहीं जाने देंगे। शिव के हाथों पे धागा भी इसकी मां ने बांधा हुआ है। फिर नाइट में भूतों को ढूंढकर थकने के बाद शिव घर आकर सो जाता है। शिव नींद में उड़ रहा था। शिव और उसके रूम का सारा सामान हवा में था। तभी ड्रीम में एक बेबी दिखाई देता है जिसे एक औरत मारने वाली थी। तभी शिव की आंख खुल गई। शिव को यह सपना बार बार दिखाई देने लगा। जब इसने अपने फ्रेंड को इस सपने के बारे में बताया तो वो उल्टा गुस्सा करता है, क्योंकि राजेश भूतों पर बिलीव करता था और शिव को हॉन्टेड जगह जाकर फिर नींबू पर पैर रख दिया था। तो राजेश को लगता था कि शिव के पीछे अब कोई साया पड़ चुका है। शिव को इस सब पर ट्रस्ट नहीं होता था और वो नेक्स्ट डे अगेन एक हॉन्टेड महल में भूत को ढूंढने आ गया। आज शिव को एक लड़की दिखाई देती है। शिव उसे फॉलो करने का सोचता है। वो गायब हो गई। शिव पूरे महल में उसे ढूंढने लगता है। फिर अचानक से उसे लड़की ने शिव की आंखों पे पेपर स्प्रे डाल दिया और भाग गई। कोई भूत तो पेपर स्प्रे लेकर नहीं घूमेगा। तो एक आम लड़की थी सितारा। सितारा दूसरे दिन नीलकंठ शास्त्री जी के मंदिर जाती है। शिव की माँ जानकी भी वहीं थी। सितारा ने उनकी भी मुलाकात शास्त्री जी से करा दी। तभी शिव यहाँ आता है। शिव की आंखें रेड हो रही थी। शिव ने सितारा को पहली बार देखा था और उसकी खूबसूरती में वो खो जाता है। फिर सितारा कल के अटैक के लिए सॉरी बोलती है। सितारा जियोलॉजिस्ट की स्टूडेंट है। इसे महल में एक एंटीक मूर्ति चाहिए थी। वहाँ के केयर टेकर ने इसे अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए सितारा चोरी छिपके अंदर गई थी। फिर जब वो शिव और उसके दोस्तों को देखा तो सितारा को लगा कि वो केयर टेकर के आदमी है, इसलिए पेपर स्प्रे से अटैक करके भाग गई। सितारा की खूबसूरती में शिव मुंह बंद करके बैठ गया, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें कोई कंप्लेंट ही नहीं की। फिर शिव ने अपने बारे में सितारा को बताया और इन दोनों की दोस्ती हो गई।
दोनों कॉल पर भी बात करने लगे। फिर न्यूज में आता है कि मनीष के असिस्टेंट मिस्टीरियस डेथ हो गई है। मनीष भूतों पर रिसर्च कर रहा था तो उसके असिस्टेंट की मिस्टीरियस डेथ होने का मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो था। ये न्यूज सुनते ही शिव मनीष के पास जाने लगता है। तभी एक पिशाचनी को दिखाया जाता है। वो आज शिव का ट्रक से एक्सीडेंट कराने वाली थी। पिशाचनी ट्रक ड्राइवर को अपने कंट्रोल में कर लेती है, पर जैसे ट्रक ड्राइवर शिव के क्लोज आया तभी बाइक के आगे कुत्ता आ जाता है, जिससे शिव रुक गया और इसकी जान बच गई। पिशाचनी का ये मूव फेल हो गया। दूसरे दिन शिव मनीष से मिला। मनीष ने बताया कि इसका असिस्टेंट घड़ों में दबे सोने को ढूंढने एक गाँव में गया था। उस सोने को भूत प्रोटेक्ट करते हैं। मनीष शिव को इससे ज्यादा इन्फो नहीं देगा क्योंकि सोने की रक्षा करने वाले पिशाचनी नरबली मांगते हैं। वो गांव बहुत ज्यादा डेंजरस है। मनीष शिव को वहां नहीं भेज सकता। पिशाच और नरबली की बात सुनकर सितारा भी शिव को वहां जाने से रोकने लगती है। शिव को तो अभी भी इन बातों पर ट्रस्ट नहीं था। आज रात में जब शिव सो रहा था तो इसको अगेन वही बेबी वाला सपना आता है। आज उसको एक आदमी मारने का ट्राई कर रहा था। शिव का ड्रीम थोड़ा चेंज हो चुका था। नेक्स्ट डे मनीष का न्यू असिस्टेंट शिव को उस गांव में ले जाने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें तभी लेके जाऊंगा जब तुम्हें मुझे पैसे दोगे, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। शिव ने पैसे रेडी रखे और उस बंदे को दे दिए। वो बंदा शिव को उसी गांव में ले गया। यहाँ आज भी पुजारी कुछ लोगों सोना पाने की पूजा कर रहे थे। उन लोगों को नरबली की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए शिव को यहाँ रुकने दिया, पर शिव उन लोगों का प्लान अभी तक नहीं समझा था। उसी वक्त पूजा के समय शिव के बिल्कुल पास वाले पेड़ पे बिजली गिर जाती है। वही पिशाचनी अगेन शिव को मारने का प्लान करती है। उधर सितारा को शास्त्री जी ने बुला लिया। सितारा और शिव अभी एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, इसलिए सितारा शिव की कुंडली शास्त्री जी को दिखाई थी। शास्त्री जी ने बताया कि शिव की कुंडली में मृत्यु दोष है। उसको हर कदम पे उसे मौत की साइड ले सकता है, यानी हर कदम पे उसका मौत इंतजार कर रही है। शिव कभी भी मर सकता है। शिव के साथ रहने वाले लोगों को भी खतरा है। सितारा इन सब बातों से बहुत ज्यादा डर जाती है। उधर पूजा वाली जगह शिव के डिवाइस में नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट हो गई थी। शिव पर किसी भी टाइम पिशाचनी अटैक करने वाली ही थी। तभी शिव को सितारा घर पर बुला लेती है क्योंकि शिव की माँ जानकी को चोट लग गई थी। शिव के पेरेंट्स कुछ पुराने डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे थे। तभी गैस का बर्नर फट जाता है और उसमें आग लग जाती है। गैस कम लीक हुई थी इसलिए चोट कम आई, वरना आज शिव के पेरेंट्स की मौत हो जाती। फिर सितारा शिव को शास्त्री जी की बातें बताती है और उसे भूतों का पीछा छोड़ने को बोलती है, लेकिन शिव तो अभी उस गाँव से ही आ रहा था। तभी राजेश शिव को एक न्यूज फॉरवर्ड करता है। उस गांव में जितने भी लोग सोने पाने की पूजा कर रहे थे उन सभी की मृत्यु हो चुकी थी। उस गांव में कुछ लोग तो शैतानी शक्ति हैं, लेकिन शिव को अब भी डर नहीं लग रहा था। ये तो सोच रहा था कि काश ये कुछ और देर वहां रुक जाता तो उसे आज पता चल जाता कि वहां क्या है। शिव की सारी बातें उसके पापा ने सुन ली थी। शिव को बहुत डांटते हैं। शिव के पेरेंट्स इसकी जान बचाने को इसे भूतों जैसी चीजों से दूर उस गाँव से दूर ले गए थे। शिव खुद उस गाँव वापस चला गया। शिव की जान को एक पिशाचनी से खतरा है, ये बात शिव के पेरेंट्स पहले से जानते हैं। यहीं पे शिव को उस सपने वाले बेबी की फोटो मिल जाती है। वो बेबी कोई और नहीं शिव है और उसके मारने वाले कोई और नहीं उसके असली माँ बाप हैं। शिव अपने सपने में जिन्हें देखता था आज वो कोई और नहीं उसके माँ बाप हैं, और जिन लोगों ने इसे बचपन से पाला पोसा वो इसके असली माँ बाप नहीं है, वो इसके असली में चाचा चाची हैं। अभी शिव के फादर इसे पूरा पास्ट बताते हैं। तभी सीन चेंज होता है और शोभा को सोना दिखाई देता था। शोभा उसके हस्बैंड बलराज शिव के मामा मामी थे। जब पुजारी घर से भाग गया था तो शोभा ने एक अघोरी को अपनी प्रॉब्लम दूर करने को बुलाया। अघोरी ने बताया कि इनके घर के नीचे सोना दबा हुआ है, अगर इन्हें वो सोना चाहिए तो शमशान जाकर पूजा करनी होगी। हर मावस के दिन जानवरों की बलि देनी होगी। शोभा सोना के लालच में सब कुछ करने को रेडी हो गई। बलराज ने शोभा को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन शोभा सोना पाने की किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। पूजा होने के बाद अघोरी ने बताया कि घर के अंदर सोना किस जगह है ये तो कोई नीली आंखें वाली ही बता सकती है। वो कोई और नहीं शोभा का रिलेटिव होगा, सोना सिर्फ उसे ही दिखाई देगा। ब्लू आइज वाली देवी यानी बलराज की सिस्टर ही थी। देवी अभी 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसके घर पूजा पे बुलाने को शोभा झूठ बोलती है। देवी के बच्चे की जान को खतरा है, इन्हें अपने पूर्वज के लिए एक पूजा करनी होगी। बच्चे की बात सुनकर देवी और वासु पूजा में बैठने को तैयार हो गए, लेकिन पूजा करने वाला कोई पुजारी नहीं था, एक अघोरी था और ये पूजा काले कपड़ों में होने वाली थी। तो वासु और देवी को कुछ तो सही नहीं लग रहा था, पर फिर भी ट्रस्ट करके पूजा में बैठ गए। पूजा के बीच देवी को सोने वाली जगह दिखाई दे जाती है। अघोरी उससे जगह मुर्गे की बलि दिलाता है और कुछ काले जादू वाली चीजें रखता है। फिर शोभा
उसी जगह काला साया दिखाई देने लगता है। जो इस सामान को खा रहे थे, मतलब पिशाच इनकी बलि से खुश थे। तभी देवी को दर्द होने लगता है। देवी की डिलीवरी का टाइम आ गया था और शोभा और बलराज को उस पिशाच को खुश करने में लगे हुए थे। वासु ही पास से एक औरत को बुलाकर देवी की डिलीवरी वही कराता है। इसी बीच धन पिशाचनी हंसते हुए जमीन से बाहर आकर बलि मांगने लगती है। अघोरी बकरे की और भैंस की भी बलि दिला देता है, लेकिन धन पिशाचनी को उनका भी खून पीकर खुश नहीं हुई। धन पिशाचनी को नर बलि चाहिए थी, वो भी न्यू बेन बॉबी की शिव की बलि मांग लगती है। तब देवी और वासु अपने बच्चे की जान बचाकर वहां से भाग गए, लेकिन धन पिशाचनी गुस्सा हो गई। उसे अपनी प्यास बुझाने को बलराज, शोभा, अघोरी की जान ले ली, पर धन पिशाचनी तब भी शांत नहीं हुई। उसने पूरे गांव के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। लोग गांव छोड़कर भाग गए। इन सबसे दूर वासु और देवी शिव के साथ खुश था। फिर धन पिशाचनी ने देवी को अपने वश में करके शिव को मारने की कोशिश करने लगती है। तब वासु देवी को होश में लाकर शिव की जान बचाता है, पर फिर भी धन पिशाचनी ने वासु को भी अपने वश में कर लिया। शिव को मारने की कोशिश करने लगती है। तब देवी अपने पति वासु को रोक देती है। वासु और देवी समझ गए थे कि अब यही दोनों अपने बच्चे की जान के दुश्मन बन गए हैं, इसलिए शिव की जान बचाने को दोनों अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तब से शिव अपने चाचा चाची के पास रहता है। शिव अब अपने रियल पेरेंट्स को घर में उनकी आत्माओं से बात करने जाता है। शिव के डिवाइस में वासु और देवी की होने का एहसास करा देता है। फाइनली शिव को आत्माएं मिल गई थी, वो भी किसी और की नहीं, अपने माता पिता की। फिर सभी शास्त्री के पास जाते हैं। शास्त्री बताता है कि शिव की जान के पीछे मृत्यु पड़ी हुई है, पर हमेशा शिव के पेरेंट्स की आत्माएं शिव की जान की रक्षा करती आ रही हैं। उन दोनों बेचारों को आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है, और जब शिव की जान को खतरा है, देवी और वासु की आत्माएं ऐसे ही भटकती रहेंगी। फिर शास्त्री ने बताया कि इतने सालों तक वो धन पिशाचनी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। नेक्स्ट मंथ चंद्र ग्रहण के दिन तक पिशाचनी अपना मकसद पूरा कर लेगी। उसे बस शिव ही रोक सकता है। शिव के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा ताकतवर होती जा रही है, और वासु देवी भी धन पिशाचनी को अब नहीं रोक पाएंगे। फिर शिव धन पिशाचनी को रोकने को साइंस तंत्र विद्या दोनों का सहारा लेता है। शिव की मनीष और शास्त्री जी दोनों हेल्प करते हैं। मनीष ने अलग अलग मेटल्स में होने वाली प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, जिनसे एनर्जी जनरेट होती है, और शिव एक न्यू डिवाइस टेस्ला कॉइल बना लिया, जिससे बिना वायर के एनर्जी को एक मेटल से दूसरे मेटल में ट्रांसफर किया जा सकता है। शिव को पता है कि एनर्जी नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, पर शिव उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। शिव का प्लान पिशाचनी को नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से न्यूट्रलाइज करने का था। डिवाइस रेडी हो चुके थे, अब पॉजिटिव एनर्जी को लाना था। उसके लिए शास्त्री जी की हेल्प करते हैं। मंदिर में जब मंत्रों का जाप उच्चारण किया जाता है, तो वहाँ साउंड गॉड की मूर्ति से टकराकर मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। शास्त्री जी ने बताया, अरुणाचल में जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, तब उसके चारों साइड 8 शिवलिंग की स्थापना की गई थी, ताकि वो सभी मिलकर वहाँ पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखें। शास्त्री जी भी वैसा ही करते हैं। अष्टलिंगों की स्थापना पिशाचनी के चारों साइड करना चाहते हैं। शिव का प्लान बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसके पेरेंट्स आज भी शिव को कसम देकर उसे गांव वापस जाने से रोकने लगते हैं, और शिव की जान को खतरा ना हो। तब शिव ने बताया कि इसकी जान को यहाँ भी खतरा है और वहां भी, पर इससे अपनी जान से ज्यादा अपने पेरेंट्स की फिक्र है। शिव वासु देवी को मुक्ति दिलाना चाहता है। शिव चाहता है कि उनकी आत्माओं को शांति मिले, जिससे वो नया जन्म ले सके, इसलिए शिव को वहां जाने दिया जाए। फिर चंद्र ग्रहण के दिन मनीष ने सभी जगह कैमरे और डिवाइस लगा दिए, ताकि कुछ गलत होने से रोक पाए, पिशाचनी के आने के बारे में इन्फॉर्म कर पाए। यहीं पर शास्त्री जी भी अपने बाकी भक्तों के साथ हवन और पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। अंदर शिव को अकेले पिशाचनी वाली जगह अष्टलिंगों की स्थापना करनी थी। शिव को 2 शिवलिंग की स्थापना तो कर देता है। फिर धन पिशाचनी वहीं आ गई। शिव उसे देवी के पेट में था, तो ये भी धन पिशाचनी को देख पा रहा था। धन पिशाचनी शिव की बलि लेने को हंसने लगती है, और तभी शोभा, बलराज और अघोरी की आत्माएं शिव को मारने लगती हैं। उसकी बलि देने की कोशिश करने लगते हैं। ये सभी बस शिव को दिखाई दे रहे थे। शिव उनसे अकेला फाइट नहीं कर पा रहा था। फिर शास्त्री जी की पूजा और शंख की वजह से पूरी आत्माएं गायब हो गई। शिव को अगेन शिवलिंग की स्थापना करना स्टार्ट कर दिया। तभी धन पिशाचनी शिव को अपने कंट्रोल में कर लेती है, और शिव को खुद अपना सिर दीवार से मारने लगता है। शिव खुद ही अपने आप को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने लगता है, अपना खुद खून पीने लगता है। तभी यह वासु और देवी की आत्माएं आ जाती है, और शिव को पिशाचनी की कंट्रोल से बाहर निकाल लेती है। शिव अब अपनी पूरी तरीके से कंट्रोल में था, और उसके माँ बाप उसकी आंख बंद कर देते हैं, और फिर से शिवलिंग की स्थापना करने लगता है। अब पिशाचनी खुद शिव के साथ लड़ाई करने लगती है। शिव पिशाचनी के किसी भी वार से नहीं बच पा रहा था। पिशाचनी इल्यूजन क्रिएट करके शिव के हाथों ही उसकी जान ले लेती है। शिव की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब अष्टलिंगों की स्थापना हो चुकी थी। उन सभी में से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हुई,
और हमें कलश पर शिव जी दिखाई देते हैं। शिव की आत्मा अभी उनके पास है। शिव जी को खुश करने के लिए वो तांडव करने लगता है। शिव के नृत्य से शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव को वापस धरती पे भेज दिया। अभी शिव होश में आते ही धन पिशाचनी को त्रिशूल से मार देता है। धन पिशाचनी गायब हो गई और इसी के साथ देवी और वासु को मुक्ति मिल गई। फिर कुछ सालों बाद एक आदमी धन पाने के लालच में नरबलि देकर पिशाचनी को वापस बुला लिया और यहीं से सस्पेंस के साथ मूवी का एंड हो गया। यानी कि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी जरूर बनेगा। और आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और पसंद ना आए तो यार बेड कमेंट